और आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनी वेरिफिकेशन का। जो आईटीआई में जिनका एडमिशन 2025 में हुआ है एनसीबीटी ट्रेड के अंतर्गत, उनका ट्रेनी वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ट्रेनी वेरिफिकेशन के पहले आपको क्या कुछ तैयारी करके रखना है, वो इस वीडियो में हम एक एक चीज़ बताएंगे। साथ ही अगर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हमारा जो आर के दांगी ऐप भी आ गया है, आर के दांगी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और अगर आप प्ले स्टोर पर नहीं कर पाते, डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसकी लिंक दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ये ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि आईटीआई का जो एग्ज़ाम होगा, थ्योरी एग्ज़ाम हो, उस सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमारे ऐप पर आपको उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में, उसकी आप तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर आपको कंटेंट अवेलेबल रहेगा, जहां से आप अपनी तैयारी करके इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। चलिए, ये तो बात हो जाती है ऐप की, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए, अभी हम एक खास बात ये बताते हैं, जो ट्रेनी वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है। ट्रेनी वेरिफिकेशन एक चीज़ बता दें, बच्चे को खुद नहीं करना है, आईटीआई में स्वयं जाके करना है। ट्रेनी वेरिफिकेशन में 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और ऐड की है, वो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होता है, जो एडमिशन में जो मोबाइल नंबर आपने दिया था, अगर वो बंद है तो वो चालू करवा लें। दूसरा स्टेप होता है फ़ोटो कैप्चर, आपका लाइव फ़ोटो खिंचता है, वो फ़ोटो कैप्चर होता है, वही फ़ोटो मार्कशीट में आता है। तीसरा होता है आधार केवाईसी, तो वो आधार केवाईसी सबसे लास्ट स्टेप है। ये तीनों स्टेप जब आपके कंप्लीट होने के बाद आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपका जनरेट होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पीआरएन नंबर आपका जनरेट होता है। उसके बाद ही आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट माना जाता है। आपके मोबाइल पर भी आता है, ईमेल पर भी आता है। अगर पीएनआर नंबर का अगर मैसेज नहीं आया है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ट्रेनी वेरिफिकेशन। तो ये सुनिश्चित कर लें, और इस नंबर को आप सेव करके रखेंगे। शेड्यूल कब से चालू होगा, लेकिन शेड्यूल के पहले क्या कुछ करना है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। अभी देखिएगा, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो हम बता दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे, देखिएगा, अभी रिवाइज ट्रेनी वेरिफिकेशन शेड्यूल हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या बोला है कि 2025 से अपार आईडी का एक प्रावधान रख दिया है। अपार आईडी क्या होती है, ये जानना जरूरी है। अपार आईडी स्कूलों में बन गई है, लेकिन अब आईटीआई में भी अपार आईडी का यूज होगा। तो अपार आईडी आपका बनना जरूरी है। अपार आईडी लेकिन आपको खुद नहीं बनवाना है, आईटीआई के लॉगिन से ही बनेगा ऑटोमेटिक। जिनके पास अपार आईडी ऑलरेडी है, अब वो अपार आईडी आपको दोबारा नहीं बनना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, एक ही अपार आईडी होना चाहिए एक बच्चे की, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझना। अपार का मतलब क्या होता है, अपार आईडी से, अपार आईडी का मतलब होता है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये वाली अपार आईडी का क्या यूज़ रहेगा, क्या कुछ फ़ायदा रहेगा, वो तो हम आगे बताएंगे वीडियो में। ये अपार आईडी का कंसेप्ट पहली बार आया है। अपार आईडी बनाने के लिए जो आपका आधार स्टेप 3 होगा, उसके बेसिस पर आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अपार आईडी आपकी डिजी लॉकर में, आपकी सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट सब आपके पास अपने अपार आईडी के जरिए आ जाएंगे। अब ये चीज़, ये जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, उसमें 80 डेज दिए हुए हैं। कब से चालू हो जाएगा ये, 28 जनवरी से। ठीक है, 28 जनवरी से 22 अप्रैल तक ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन चलेगा। ये बच्चों को नहीं करना है, आईटीआई में जाके करवाना है आईटीआई से। अब इसमें क्या होता है कि देखिएगा, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा, इनकेस ट्रेनिंग अनविलिंग करता है अपार आईडी के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन सभी को ये अपार आईडी बनवाना जरूरी रहेगा। तो अब यहाँ पर अपार आईडी तो चलती है आपकी। अपार आईडी के अलावा ये जो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। अपार आईडी को लेके भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो ये पहली बार है। अपार आईडी सभी बच्चों की बनना जरूरी है। और ये अपार आईडी के क्या फ़ायदे हैं, क्या हैं, ये दोनों ही पीडीएफ मैंने अपनी जो ऐप है आर के दांगी ऐप, वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो आप आर के दांगी ऐप विजिट करें, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ सकेंगे। क्वेश्चन अगर आपका है कुछ, तो आप मेरे ऐप पर आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर मदद कर दूंगा पूरी आपकी। ठीक है, अपार आईडी बन जाने, अपार आईडी के लिए अब, या अपार आईडी जब बनेगा तो ये आपको अभी क्या करना है, 28 जनवरी के पहले क्या चीज़ ध्यान रखना है वो आप समझ लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना आधार कार्ड चेक करें, आधार कार्ड की डिटेल, आधार कार्ड में नाम, खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, और जो एडमिशन के टाइम पर जो डिटेल दी हुई है, एडमिशन डाटा में जो डिटेल है और वो आधार में डिटेल है, वो सेम होनी चाहिए। आधार की जो डिटेल ही पूरी की पूरी समग्र जो क्या बोलते हैं अपार आईडी में आ जाती है। आधार ये केवाईसी से आपका समग्र आईडी 12 डिजिट का
अपार आईडी मिल जाएगा तो अपार आईडी की डिटेल और आधार की डिटेल सेम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधार में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है, आपकी डिटेल है, वो आप एक बार चेक कर लें। अगर कुछ भी अलग है तो आप तुरंत आपको आधार सेंटर जाएं और ये अपडेट करा लें। 28 जनवरी के बाद एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा गलत डाटा से तो वो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब में वो गलत जानकारी ही रहेगी। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी, अपार आईडी और आधार अपडेट कर लें। आपको 28 जनवरी के बाद ITI में जाना है और अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना है और चेक कर लेना है एक बार। आपको अगर कोई लगती है गलती है आपके आधार में तो पहले बता दें, वो ज़रूरी है। चलिए फिर मिलेंगे। ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम इस पर डिटेल वीडियो लेके आएंगे, कैसे होएगा तो वो आपको आगे देखना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कि नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।